यही कि यहाँ सरकार मनमानी कर रही है जबरदस्ती। 2,80,000 रुपये सैलरी जो प्राइवेट कंपनी आई है यहाँ, वो 15 लाख 18 लाख करीब आवाज विकास भी नहीं बैठते मीटिंग में। मीटिंग के लिए इसके लिए बैठे कुछ बातचीत चले तो बात समझ में आती है। मुआवजा दिया जाए और क्या घर ना हटाया जाए किसी का, जमीन ले ली जाए, किया जाएगा, फिर एप्लीकेशन डाल के लड़ा जाएगा। मुआवजा नहीं होगा तो मुकदमा नहीं हटाया, मुकदमा फिर लड़ा जाएगा। जब मुकदमा का फाइनल जो आएगा करीबन तो 100-150 घर तो आ ही रहे होंगे। 150 घर प्रवतनपुरा आ रहा है, 2 गाँव ग्राम सभा आ रही है, बल्टियापुरा भी आ रहा है, उल्टा ही भी कुछ आ रहा है। हो तो सरकार मुझे खुद उसके बदले जमीन वहाँ पे दे दे और हमारी जमीन ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। नमस्कार दोस्तों, इंडिया एस टीवी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, इस समय हम लोग मौजूद हैं अयोध्या धाम के तेहुरा माझा में, जहाँ तक आप लोग देख पा रहे होंगे। देखिए, इधर भी दिखाइए, ये देखिए, ये सब किसान हैं। आवास विकास द्वारा इन लोगों की जमीन अधिग्रहित की जा रही है। इन लोगों का कहना है कि हम लोगों को उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है। आइए अभी हम इन लोगों से बात करते हैं और इन्हीं से जानते हैं कि आखिर इनकी समस्या क्या है और इसका समाधान कैसे निकलेगा। हमारे साथ बने रहिए। हाँ भाई साहब, आपका शुभ नाम? करमवीर यादव। तो कैसे क्या मामला है? मामला यही कि यहाँ सरकार मनमानी कर रही है जबरदस्ती। 2,80,000 रुपये सैलरी जो प्राइवेट कंपनी आई है यहाँ, वो 15 लाख 18 लाख करीबन दे रही है विस्सा। तो सरकार मनमानी कर रही है, वो 2,80,000 रुपये विस्सा दे रही है। और जब उनको बुलाओ, कोई किसी को आवास विकास वालों को मनमानी करते हैं, अपना आते हैं, वो दिखाते भी नहीं कितना ही पैसा दी जाएगी सरकार, बस मतलब बताते नहीं है। हाँ, रेट अपना घोषित कर जबरदस्ती करके। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि सही मुआवजा दिया जाए और क्या घर ना हटाया जाए किसी का, जमीन ले ली जाए। अच्छा, घर भी आ रहा है और अच्छा रेट दिया जाए, वही करीबन 20 लाख का हिस्सा करीब रेट दिया जाए। तो लगभग कितने घर आ रहे होंगे? अब इसमें करीबन तो 100-150 घर तो आ ही रहे होंगे। 150 घर आ रहा है आंकड़े में, उतना हमारे हिसाब से तो दिख रहा है। तो इसमें कितने पुरोहित लगते हैं? अब इसमें तो गणक ये हो गया, कल्लुकपुरा हो गया, प्रवतनपुरा आ रहा है, 2 गाँव ग्राम सभा आ रही है, बल्टियापुरा भी आ रहा है, उल्टा ही भी कुछ आ रहा है। तो कितने किसान प्रभावित हो रहे हैं? अरे करीबन इसमें होंगे करीबन काफी किसान है, तो आंकड़ा लिखना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा कितने हैं। हाँ भैया, आपका शुभ नाम? अनिल यादव। तो यादव जी, कैसे क्या मामला है पूरा बताइए। यहाँ जैसे मामला, यह आवास विकास अपने हिसाब से सर्कुलेट जो है सरकार 2,80,000 रुपए दे रही है। प्राइवेट कंपनी यहीं पे लोधा ले रही है तो 15 लाख रुपए वित्त से दे रही है, 14 लाख रुपए वित्त से दे रही है। तो प्राइवेट कंपनियों के थ्रू के हिसाब से उसी हिसाब से मुआवजा दिया जाए ना। जैसे ये थोड़ी ना रहे कि आदमी को इतना मजबूर कर दो, कितना कम रेट दे दो, कहीं जमीन ही ना खरीद पाए। इतने में कहीं जमीन अगर हो तो सरकार मुझे खुद उसके बदले जमीन वहां पे दे दे और हमारी जमीन ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको लेकर के बात किया आप लोगों ने? बात किया, कई बार किए, नेक बार रुकते नहीं तो भाग जाते हैं। आवाज विकास भी नहीं बैठते मीटिंग में। मीटिंग के लिए इसके लिए बैठे कुछ बातचीत चले तो बात समझ में आती है। जब लोग मीडियम आते हैं, कोई बैठते नहीं, सभी लोग चले जाते हैं यहाँ पे, मीटिंग नहीं करते। आप लोगों की अगली रणनीति क्या होगी? अगली रणनीति यही होगी, अब आगे फिर अगर यही मामला चलता रहा तो मुकदमा किया जाएगा, फिर एप्लीकेशन डाल के मुकदमा लड़ा जाएगा। मुआवजा नहीं होगा तो मुकदमा नहीं हटाया, मुकदमा फिर लड़ा जाएगा। जब मुकदमा का फाइनल जो आएगा उसके बाद तो देखा जाएगा क्या होता है फिर। नहीं तो ये बताइए कि अगर आपको कितना तक मिल जाए तो आप लोग मान सकते हैं? तो करीब 15 लाख रुपया मिलना चाहिए। 15 लाख 12 लाख तक मिलना चाहिए। हाँ। अच्छा, वो लोग एकदम से आप लोगों से बात नहीं करते? कोई बात नहीं करते। नेकपाल आएंगे, अभी ज्यादा भीड़ रहेगी तो चल देंगे, गाड़ी घुमा के, रुकेंगे नहीं। तो नोटिस आप लोगों को मिल गई? नोटिस वो तो नोटिस वायरलेस करवा रहे हैं, कोई वो नहीं है, लेकिन सामने होके फ्रंट पे होके बात ही नहीं कर रहे, सिर्फ नोटिस अलाउंस करवा रहे हैं। डीएम कोई बैठे बड़ा आदमी तो बात उससे की जाए। अब नेकपाल आदमी उनसे क्या बात करनी है, वो तो लेखक है, वो लोग वो भी तो नहीं रुकते हैं। जैसे वो भी रुके, थोड़ा हम लोग को मतलब ऑफिस से बुलाते कि ऑफिस पे आके मिलिए, अब वहां पर बार बार जाए कोई मिले। अब मतलब कोई ना अपना घर बनवाना पा रहा, ना सीढ़ी अपनी बनवा नहीं पा रहा है, मतलब ये कंडीशन हो गया। अपना आदमी अगर छप्पर रखना चाह रहा है तो वो भी नहीं रखने दे रहे हैं, वो भी गिरवा दे रहे हैं। अगर नया छप्पर आप रखना चाह रहे हैं वो रखने नहीं देंगे आपका। नया निर्माण नहीं करवा सकता। अच्छा, घर भी आ रहा है इसमें कुछ? हाँ, घर बहुत आ रहा है इसमें। लगभग कितना घर? लगभग 500 घर आ रहे होंगे। तो सभी धाराशायी होंगे? सभी धाराशायी हो जाएंगे तो घर किसी का ना हटाया जाए, मुआवजा उचित दिया जाए। मतलब आप लोगों की मांग है कि मकान हटाया ना जाए, हाँ, और जो जमीन लिया जाए उसका उचित मुआवजा दिया जाए। ना दे पाए तो उसका बदले मुझे दूसरी जमीन दे देना। अगर नहीं मुआवजा दे पाते तो उसकी बदले उसी रेट में दूसरी जमीन दे दे हमें। हाँ, ये बेसिक है। देखिए, जो लोग जहां से भी देख रहे हैं, इन लोगों का कहना है
कि हम लोगों का घर न गिराया जाए, पहली बात, और मुआवजा जो दिया जाए वो ठीक ठाक दिया जाए। और हाँ, और क्या कहना है? और जैसे अगर मुआवजा नहीं दे रही सरकार, तो बेसिक में जो जमीन हमारी लेगी, जितने जितने हिस्से हमसे जमीन लेगी उतने हिस्से में बदलन में जमीन दे दे। जमीन, इन लोगों की एक और मांग है कि जमीन के बदले हम लोगों को जमीन दिया जाए। तो कुछ इस पर वार्ता हुई कि नहीं? अभी कोई बातचीत नहीं हो रही है, कोई बैठ ही नहीं रहे, साथ में मीटिंग नहीं कर रहे, कोई नेकपाल आते हैं वो भी घूम के चले जाते हैं, डे टाइम कोई आ ही नहीं रहे, आवास विकास वाले कोई मतलब कोई अधिकारी, बड़े अधिकारी बैठ ही नहीं रहे साथ में मीटिंग में, कोई बैठे तो कोई बातचीत हो। देखिए जो लोग जहां से भी देख रहे हैं, चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय इस गांव को लेकर के और प्रशासन इन लोगों के साथ जो कर रहा है अपनी राय अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।